और लगभग 50-60 फिल्में। जब एक मकाम ऐसा आया कि लगा कि सिनेमा में बड़े बड़े एक्टर आए और अपनी जिंदगी में अपना किरदार निकाल के चले गए। आप अगर चचा बैठे हैं, थोड़े से सीनियर लोग बैठे हैं, पृथ्वीराज कपूर थे, महिपाल थे, फिर उसके बाद राज कपूर आए, फिर दिलीप कुमार आए, राजेंद्र कुमार जी रहे थे। अभी इस दौर में शाहरुख साहब हैं, सलमान हैं, ऋतिक रोशन हैं, ये सब लोग सिनेमा कर रहे हैं। समझिए, मेरी मजबूरी समझिए, मैं क्यों आप लोगों के बीच में हूँ, इसलिए आपसे कहा पिछोड़ा मत करिए, थोड़ा इस दर्द को समझिए। ये सारे सिनेमा के थोड़े ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपने जीते जी बेहतरीन अदाकारी की और अब नंबर 1 पर रहे, लेकिन धीमे 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 समय उनको भूलता गया। वो हमारे परिवार में भी होता है। अगर आप अपना ध्यान रखें तो आपको अपने पिताजी का नाम याद होगा, फिर दादा का नाम होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि परदादा का भी नाम याद होगा, लेकिन उसके बाद नहीं नाम याद होगा, क्योंकि आपका जो कर्तव्य है, जो आपका कर्म है, वो ऐसा है तो समय के साथ भूल जाते हैं लोग। लेकिन आप भगत सिंह को याद करते हैं। भगत सिंह तो क्या आपके चाचा मामा नहीं है, ना आपके पिताजी के कहीं कोई रिश्तेदार है। आप चंद्रशेखर आजाद को याद करते, क्यों करते भाई? आप मिले भी नहीं होंगे उनसे, ना उनके परिवार को जानते हो। इसी तरह आप गांधी जी को याद करते हैं, इसी तरह आप सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो किया जो उन्होंने लगा कि मेरे से अलग है, मेरी जिंदगी केवल मेरी नहीं है, मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूं, खाना तो मुझे मिल ही जाएगा। जयराम भाई जैसे 2-4 लोग मिल गए तो ये मूवी भी चल गया, चल ही जाएगा, लेकिन जिंदगी को सार्थकता मैं कहां दे सकता हूं? तब सिनेमा की 50-60 मेरी फिल्में हो गई और मुझे लगा कि अब यहां पर चल लेना चाहिए। यहाँ का खाना मेरा पूरा हो गया, यहाँ का कर्म मेरा पूरा हो गया। अब कहां ऐसी मेरी जिंदगी होगी जिससे मुझे मरने के बाद भी लोग याद करेंगे कि हाँ किसी एक अच्छे काम के लिए आदमी निकला था। और उसमें तकलीफें हुई हैं और होती हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई पलंग पौड़े बिछा के हमारा स्वागत कर रहे। वो तो जयराम भाई जैसे शूरवीर, ऐसे ओजस्वी आदमी जो अपनी मेरी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के कंधे से कंधा मिला के साथ में खड़े हो गए। वरना आप यकीन जानिए, बहुत सारे लोग तो हमको बुलक के भी नहीं शहर में मिले। इस यात्रा में 2024 से जो चली है, कई गांव में हम जब पहुंचे तो हमें प्रधानों ने बुलाया और फोन पे बड़े बड़े सीधे पड़े कि आइए भाई साहब, ये जान लगा देंगे, आप आइए। तो और पता चला गांव से गायब है। प्रधान जी के यहाँ कोई मौसी की बीमारी हो गई, वो कानपुर तक गए, तो हमें फिर अपना इंतजाम खुद करना पड़ा। तो मैं आप लोगों के बीच में एक मकसद लेके आया हूं। आप लोग ये क्या तहसील है, क्या नाम है? पलानी। इसका जिला क्या है? और उसके आगे क्या लिखते हो? उत्तर प्रदेश लिखते हो ना? तो बुंदेलखंड कहां है? आप तो कहते हो कि आप बुंदेलखंडी हो, आप बताइए ना कहां है बुंदेलखंड? आपके ना कागज में है ना सरकार जरूर कहती है बुंदेलखंड को एक अलग पैकेज देंगे। वही मुखौटा है, उस मुखौटे को असलियत में बदलना है। अब मुझे और बुंदेलखंड को पैकेज नहीं चाहिए, हमें वो धरती वो जमीन चाहिए जो बुंदेलखंड है। कब तक बहने बैठी है, वरना वो शब्द भी मैं इस्तेमाल कर लेता, कब तक तुम हमें ऊंटियां बनाओगे? चातुम लगा लेना। कब तक तुम हमें बेवकूफ बनाओगे? पैकेज तुम बुंदेलखंड के नाम पर निकालते हो, योजनाएं तुम बुंदेलखंड के नाम पर निकालते हो, और वो जाता है किसके खाते में है? उत्तर प्रदेश के खाते में जाता है। हमारे 403 सदस्यों में 19 सदस्य हमारे बुंदेलखंड के, और वो भी 4